मित्रों, भारतीय साहित्य में नरसिंह मेहता का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। आप जानते हैं कि भारत की संत परंपरा को या वैष्णव परंपरा को जिन भारतीय संतों ने समृद्ध बनाया है, उसमें नरसिंह मेहता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। असमिया कवि शंकर देव की तरह ही वे भी एक कृष्ण भक्त कवि हैं और अपनी भक्ति के साथ एक तरह से जिस तरीके से भारतीय जन समाज को के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं, यह उनकी एक तरह से भक्ति परंपरा या भारत की भक्ति परंपरा में बहुत बड़ी देन थी। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जिस एक भजन को सबसे अधिक पसंद करते थे या गाते थे, वह उनका वैष्णव जन वाला भजन है, जिसमें आप सब जानते हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जब गांधी उस भजन को सुनते थे तो कहते थे कि ऐसे ही मनुष्य को होना चाहिए, और फिर वह मनुष्य ऐसा हो जो दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के दुख को समझ करके एक तरह से जीवन में बेहतर काम करने की कोशिश करे। जैसे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमानी न आने रे। मतलब वैष्णव जन उनको कहना चाहिए जो दूसरे की पीड़ा को जानते हैं, और इतना ही नहीं, जो दूसरे के दुख को समझे, जो दूसरे का उपकार करे, और इसके बाद भी उनके मन में कभी भी अभिमान का भाव नहीं आए। कहने का मतलब कि अच्छा जो मनुष्य होता है वो बहुत सारी चीजों से मुक्त होता है। वह अपने ऊपर एक बोझ लेकर के नहीं चलता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं। और नरसिंह मेहता बार बार जिस भजन के जरिए एक तरह से भारतीय समाज में संदेश देना चाहते हैं, भारत के भक्त समाज में भी, उसका अर्थ यही है कि अगर हम मनुष्य हैं, अच्छे मनुष्य हैं, तो हमें दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं नरसिंह मेहता गुजराती भाषा के बड़े प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और मध्यकाल के कवि हैं, और इनका समय कहा जाता है कि मतलब 15वीं शताब्दी का समय था। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय भारत में हुमायूं का शासन था, और हुमायूं के बाद आपको पता है कि हिंदुस्तान पर अकबर का एक तरह से शासनकाल की शुरुआत होती है। और अकबर जिस तरीके से अपने समय में दीन ए इलाही और दूसरे साझा संस्कृति या हर धर्म के लोगों के लिए एक वैकल्पिक एक व्यवस्था करते हैं, तो कहा जाता है कि उसके पीछे भी भारत की संत परंपरा का काफी गहरा प्रभाव रहा है। आप कह सकते हैं कि इसके पीछे बसों की भी भूमिका रही कि बसों ने जिस तरह से कर्नाटका में या कन्नड़ समाज के बीच एक अनुभव मंडप के जरिए सबको एक साथ बैठने का मौका प्रदान किया, ठीक वैसे ही एक तरह से अकबर ने भी या उसके बाद शंकर देव जैसे कवियों ने कीर्तन घर की परंपरा बनाई, या एक तरह से सर्वधर्म सम्मेलन या सब धर्म के लोग के विचार को आपस में एक साथ मिल बांट करके एक संवाद की परंपरा कायम करने की कोशिश की, या एक नई तरह की परंपराओं की शुरुआत की। नरसिंह मेहता भी इसी तरह के कवि हैं, और नरसिंह मेहता बार बार कहते थे कि हमारा जो मन है वो हमेशा भटकते रहता है, इस भटकते हुए मन को कैसे हम काबू में करें। तो कहते थे कि सत्संग उसका सबसे बड़ा जरिया है, और इसीलिए भारतीय चिंतन परंपरा में या एक तरह से भक्ति की परंपरा में सत्संग पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। सत्संग का मतलब कि हम अपने मन के भाव को लेकर के दूसरे के पास जाएं, दूसरे के विचार को सुने, और इस तरह से ईश्वर का अनुभव या ईश्वर के अनुभव को एक तरह से एक साझा संस्कृति के रूप में, साझे विचार के रूप में हर कोई के बीच बांटे। और कहा जाता है कि हम दूसरे को जितना ही सुनते हैं या दूसरे के बारे में हम जितना ही महसूस करते हैं, उतना ही एक तरह से हम ईश्वर के करीब जाने का अनुभव करते हैं। तो नरसिंह मेहता सत्संग पर बहुत जोर देते थे, और सत्संग को एक तरह से जीवन को में ईश्वर को पाने का एक बहुत बड़ा जरिया मानते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका बचपन में उनके माता पिता का निधन हो गया था, और अपनी दादी और बड़े भाई के साथ उन्होंने अपना समय बिताया। और यह भी कहा जाता है कि बड़े भाई की जो पत्नी थी, जो उनकी भाभी थी, एक तरह से मतलब नरसिंह मेहता का जो स्वभाव था, ईश्वर के प्रति जो लगाव था, या जो भी भक्त उधर से जूनागढ़ से यात्रा करते हुए द्वारका जाते थे तो कई बार उनके गांव में ठहरते थे। नरसिंह मेहता उनकी काफी खातिरदारी करते थे, उनके भजन को सुनते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, विचार करते थे। यह सब देख करके उनके घर को लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि यह युवक जीवन में क्या करेगा, अपना सारा समय भक्तों के बीच बिताते रहता है, तो जीवन यापन कैसे करेगा। और कहा जाता है इन सारी चीजों को लेकर के
कहते हैं कि मतलब नरसिंह मेहता मतलब को उनके परिवार की, उनकी खास करके मतलब भाभी की तरफ से काफी मतलब परेशानियां होती थी। और एक दिन तो ऐसा आया जब नरसिंह मेहता के बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा, मतलब वंशीधर से कहा, उनके बड़े भाई का नाम वंशीधर था, कहा कि घर में अब मेरा कुछ काम नहीं, इन भगत भक्तिन को लेकर खुशी से रहो, कमाने का तो ठौर ठिकाना नहीं और मिजाज इतना, बस इस घर में या तो नरसिंह नहीं या तो मैं नहीं। मतलब ऐसा एक पॉइंट पर ला करके अपने घर के सवाल को रख दिया कि या तो इस घर में नरसिंह मेहता रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। और कहा जाता है कि नरसिंह मेहता ने उसके बाद घर छोड़ दिया और फिर भटकने लगे। उनके बारे में एक और ये बात कही जाती है कि नरसिंह मेहता को मतलब बोलने नहीं आता था, या कह सकते हैं कि गूंगे कापन के शिकार थे। और कहते हैं कि एक बार मतलब कहीं से उनकी जो दादी थी, जय कोरी उनकी दादी का नाम था, तो दादी उनको लेकर कहीं जा रही थी, तो एक कहीं पर एक मंदिर के पास से देखा कि घना जंगल था, काफी भक्त आ जा रहे थे, तो एक मंदिर के पास एक जो महात्मा थे वे नारायण नारायण कह करके एक तरह से मतलब अपना भजन और सत्संग कर रहे थे। तो वहां पर जाकर के नरसिंह मेहता की दादी ने यह सवाल रखा कि मेरे पोते को मतलब आवाज नहीं है, ये कैसे ईश्वर का भजन करेगा। तब कहते हैं कि उस महात्मा ने नरसिंह मेहता के कान में एक तरह से धीरे से 2 शब्द कहा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और फिर कहा जाता है कि यह सुनते ही एक तरह से नरसिंह मेहता भी राधे कृष्ण और राधे कृष्ण कहने लगे। आप जानते हैं कि जूनागढ़ का पूरा इलाका एक तरह से वह रूट है या वह मार्ग है जिधर से द्वारका लोग जाते हैं, या जहां पर कृष्ण का एक तरह से मतलब जहां के कृष्ण राजा थे, जो कृष्ण का सबसे मतलब मुख्य स्थल माना जाता है। मथुरा वृंदावन तो है ही उनका, लेकिन गोकुल भी उनका है, लेकिन द्वारकाधीश तो मतलब द्वारका के नरेश थे, जहां पर लोग उनका दर्शन करने जाते थे। वो भी एक बड़ा धाम है, खास तौर से वैष्णव जो भक्त परंपरा है, तो जो भी उस भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है वहां पर एक बार जाना जरूर चाहता है। तो नरसिंह मेहता भी कहते हैं कि जेहुन के कान में राधे कृष्ण शब्द पड़ा, नरसिंह मेहता भी राधे कृष्ण कहने लगे। और तब कहा जाता है कि उस महात्मा ने कहा उनकी दादी से, अरे यह बालक तो एक दिन भगवान का बहुत भारी भक्त होगा। और कहा जाता है कि यह जो एक छोटा सा कथन कहा महात्मा ने, नरसिंह मेहता पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। आप जानते हैं कि भारतीय समाज एक बहुत ही जटिल समाज है। यहाँ पर हर वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य शूद्र हैं। और नरसिंह मेहता जिस ब्राह्मण परिवार से आते थे गुजरात के, वो ब्राह्मण परिवार एक भिन्न किस्म का परिवार था और गुजरात की परंपराएं बिल्कुल अलग रही है। लेकिन नरसिंह मेहता इसके बावजूद भी कहा जाता है कि इस पूरी परंपरा में जिस तरीके से उन्होंने एक समानता का भाव रखा और आम मनुष्य के डिग्निटी के सवाल को एक बड़ा सवाल माना, उसके आत्माभिमान के सवाल को बहुत बड़ा सवाल माना, यह भक्ति परंपरा या भारतीय भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी देन भी है और सबसे बड़ी मतलब महत्वपूर्ण विशेषता भी है। यहाँ पर जितने भी भक्त हैं इस संत परंपरा के, चाहे बस्सा हो, चाहे वेमन्ना हो, चाहे शंकरदेव हो, चाहे ललदेव हो या गुरु नानक हो, कबीर हो या तुकाराम हो, ये सारे के सारे संत एक तरह से अपने को एक तरह से बिलो टू नीचे जमीन के पर रख करके एक तरह से पूरे समाज को देखते, पूरे समाज के लिए आदर का भाव अपने मन में रखते हैं। और कहते हैं कि नरसिंह मेहता जब भटकते थे राह में तो कहीं पत्थर दिखाई पड़ता था, तो पत्थर को वो पत्थर नहीं कहते थे, यह पत्थर तो साक्षात कैलाशपति है, एक तरह से शिव है। और इसीलिए कहा जाता है कि नरसिंह मेहता को शिव में बड़ी श्रद्धा थी, वे शिव की उपासना करते थे। और कहा जाता है कि एक दिन जब उनके शिव के दर्शन हुए तो शिव ने उनसे कहा कि मुझसे कोई मतलब वर मांगो। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि आपके पास अपना जो सबसे प्रिय चीज है वही मुझे दे दीजिए। तब शिव ने कहा कि मेरे तो सबसे प्रिय इस दुनिया में श्री कृष्ण हैं। और तब कहा जाता है कि मतलब उन्होंने नरसिंह मेहता को श्री कृष्ण सौंप दिया। और जो कथन है इस पूरी परंपरा में, इस पूरे प्रसंग में, कि प्रभु मैं किस योग्य हूं, मैं तो भगवान सदाशिव की कृपा से श्री कृष्ण शरण मम शब्द सिर्फ कह सका हूं। मतलब कि नरसिंह मेहता कहते हैं कि अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर को समझना है, या भारतीय जन समाज की उस चेतना को समझना है जहां पर साक्षात ईश्वर हर मनुष्य में, हर पत्थर में, हर पहाड़ में,
जो भी इस सृष्टि को बनाने वाले हमारे तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन्हें हर चीज में ईश्वर का निवास है और वहां पे ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक सिंबॉलिक रूप में, एक इष्ट के रूप में श्री कृष्ण को वह ईश्वर का प्रतीक मान करके उनके करीब जाने के लिए कहते हैं। और फिर श्री कृष्ण शरण मम कह करके एक तरह से कृष्ण की शरण में जाने की चेष्टा लोगों से कहते हैं करने के लिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, जब बुद्ध भी ये बात कहते थे तो बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ होता था कि अपना सर्वस्व छोड़ करके लोग बुद्ध के शरण में जाएं, बुद्ध के करीब जाएं और इस जीवन को एक तरह से समझने की कोशिश करें। जो मानव समाज का दुख है उसको समझने की कोशिश करें। आप गौर करेंगे कि बुद्ध भी दुख को इस जीवन का सबसे बड़ा मतलब कष्ट मानते थे और एक तरह से कहते थे कि इस जीवन में दुख है तो उसके दूर करने का उपाय भी है। और गांधी जिस नरसिंह मेहता के जिस वैष्णव उस भक्त भजन को गाते थे कि वैष्णव जन तो तेते कहिए पीर पराई, मतलब जो दूसरे की पीड़ा को समझता है वही वैष्णव जन है। और कहने का मतलब कि जो दूसरे के दुख को समझे, दूसरे को उपकार को करे। कहा जा सकता है कि बुद्ध में भी थोड़ा सा और नरसिंह मेहता के भजन की परंपरा में भी थोड़ी सी समानता है और कहीं ना कहीं मतलब जो भारत की जो चिंतन परंपराएं हैं इनके बीच आपस में गहरा संवाद बनता है। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह से मतलब नरसिंह मेहता का जो पूरा मतलब जो संसर्ग है मतलब भक्ति को लेकर के, वे बार बार कहते थे कि दीनानाथ क्या मेरी दशा पर आपको दया नहीं आती? भाई भौजाई ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा और कौन सहारा है? जन्म से ही आप पर मेरा भरोसा रहा है, आपके ही नाम का बस बल रहा है। आप यदि शरण में नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा? अब मैं आपके द्वार पर पढ़कर मतलब आपकी शरण में आ गया हूं, आप प्रसन्न होइए, अन्यथा मैं अन्न जल के बिना यही प्राण त्याग दूंगा और इस ब्राह्मण का दोष आप पर लगेगा। कहने का मतलब कि नरसिंह मेहता अपने कृष्ण के प्रति इतना लगाव रखते थे, अपने ईश्वर के प्रति, कि उनके मतलब याद में, उनके सम्मान में, या कहें कि उनके लिए अपना जान देने तक को तैयार थे। और इसीलिए नरसिंह मेहता के बारे में कहा जाता है कि नरसिंह मेहता जिस तरीके से इस दुनिया के देखने की कोशिश करते थे वह एक बहुत बड़ी बात थी। कहा जाता है कि भारत की जो संत परंपराएं हैं या भक्ति की जो परंपराएं हैं वहां पर भी एक तरह से हमारे संत कवियों ने इस दुनिया को समझने की कोशिश की है और नरसिंह मेहता भी यही काम करते हैं। जैसे उनका एक भजन है जिसको राग प्रभाती के नाम से जाना जाता है, उस भजन में कहते हैं कि भूतल भक्ति पदार्थ मोहू ब्रह्मलोक मां नाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाया आने 84 माही रे। अर्थात इस पृथ्वी लोक में भक्ति रूपी एक महान पदार्थ है, वह ब्रह्मलोक में नहीं है। जिन्होंने पुण्यों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया है वे अंत में 84 के चक्कर में गिर पड़े हैं। हरि के भक्त तो मुक्ति न मांगकर बार बार जन्म मांगते हैं, जिससे वह नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, नित्य उत्सव में नंद कुमार को निरखते रहे। इस पृथ्वी में जिन्होंने भारत खंड में जन्म लेकर गोविंद के गुण का गान किया, उनके माता पिता को धन्य है और उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। वृंदावन धन्य है, वे लीलाएं धन्य हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी दासी है और एक तरह से जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धियां खड़ी है और मुक्ति जिसकी दासी है, उस रस का स्वाद भगवान श्री शंकर जानते हैं और योगी सुखदेव जानते हैं, कुछ ब्रज की गोपियां जानती है, नरसी उस रस को स्वयं भोग कर कह गया है। मतलब नरसिंह मेहता बार बार कृष्ण और उनके गोकुल और उनसे पूरी परंपरा को याद करते हैं। कहने का मतलब कि नरसिंह मेहता पर विचार करते हुए हमें सोचना चाहिए कि भारत में भक्ति की जो परंपरा है या कृष्ण भक्त हमारे जितने कवि है, चाहे सूरदास हो, चाहे रसखान हो, चाहे नरसिंह मेहता हो या चाहे मीराबाई हो, ये सारे के सारे कवि जिस भाव से इस पूरे उत्तर भारत और पश्चिम भारत में और थोड़ा सा मध्य भारत के हिस्से कहिए, जिस तरह से भक्ति की परंपराओं का विकास करते हैं, उसका गहरा असर भारतीय चिंतन परंपरा पर भी दिखाई पड़ता है। रसखान के कृष्ण, मीरा के कृष्ण, सूरदास के कृष्ण और नरसिंह मेहता के कृष्ण, ये एक तरह से इसी दुनिया को यथार्थ मानते हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर ये लोग इसी दुनिया को यथार्थ मानते हैं,
या सूरदास थोड़ा भिन्न दिखाई पड़ेंगे। लेकिन रसखान और नरसिंह मेहता जिस तरीके से श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, उनके इस लोक के में निवास होने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह मानकर चल रहे थे कि भारत की जो भक्ति परंपरा है उसमें यह दुनिया ही यथार्थ है, मतलब यह जगत एक तरह से यथार्थ है, यह जगत माया नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई कवि कहता है, कोई भक्त कहता है, यह भी मान कर चलना चाहिए कि थोड़ा सा अद्वैत वेदांत की जो धारणा है शंकराचार्य की, उसके समानांतर एक नए वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात करता है। और इसीलिए बसव और असमिया के शंकर देव की तरह नरसिंह मेहता भी जिस तरह से ईश्वर को करीब पहुंचने का, ईश्वर को पाने का मार्ग सत्संग करते हैं या कहते हैं, यह उनके चिंतन परंपरा का एक अहम हिस्सा है कि सत्संग के जरिए ही समाज के अंदर एक बेहतर प्रेम भाव का विकास किया जा सकता है, समाज के दुखों को दूर किया जा सकता है। और एक तरह से समाज को समझने का एक जो सबसे बड़ा जरिया है वह कहीं ना कहीं सत्संग है। और इसीलिए भारतीय चिंतन परंपरा में एक तरह से ज्ञान की जो धारणा है, तो सत्संग भी एक प्रकार का ज्ञान है। हमें दूसरे से कैसे मिलना चाहिए, मिलकर किस तरह की बातें करना चाहिए, हम